नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नए महीने की शुरुआत हुई है, त्योहारों का महीना है। शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव नोट पर हुई है। अब ये उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है जो कॉलेज प्रोफेसर या कॉलेज टीचिंग में जाना चाहते हैं लेकिन पीएचडी नहीं कर पाए। तो अभी तक कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए इट वॉज मैंडेटरी टू हैव अ पीएचडी डिग्री, नेट क्वालिफाई करना होता था, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए थी। अब यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिनके द्वारा बिना पीएचडी के भी कॉलेज प्रोफेसर बना जा सकेगा। क्या है पूरी न्यूज़, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो यूजीसी क्लियर्स प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोस्ट। ये जो नई पोस्ट क्लियर की गई है ये बेसिकली एक्सपर्ट्स के लिए है जो प्रोफेसर बन सकेंगे कॉलेजेस में बिना पीएचडी के। पीएचडी नॉट मस्ट। यूजीसी इशूज़ गाइडलाइंस, ऐसी गाइडलाइंस इशू की गई हैं जिसमें जो भी एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स के उनको एंगेज किया जाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए बिना पीएचडी की रिक्वायरमेंट के। ठीक है, चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिसमें उन्होंने एंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करते हुए यू कैन टीच, और डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट अलग अलग फील्ड से इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन में कहाँ पर लाया जाएगा उनको। बेसिकली इट्स दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मीन्स द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, दीज प्रोफेसर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूजुअली मैंडेटेड। जो नॉर्मली मैंडेटेड है, अधिकतर अगर प्रोफेसर्स के लिए हम बात करें तो पीएचडी की आवश्यकता है, इनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी टीचिंग के लिए। और अगर इनकी सैलरी की बात करें, इनके पेमेंट की बात करें तो इनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी, थ्रू कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स एंड और ऑनोरेरियम, मतलब ऑनररी। ठीक है, गाइडलाइंस में ऐसा कहा गया है। क्या है ऑनररी का मतलब? बेसिकली ऐसा होता है कि कोई लोग आ सकते हैं, अपनी सर्विस रेंडर कर सकते हैं, पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पीएचडी नहीं पढ़ा पा रहे, तो वो टेम्परेरी उस तरह से या फिर थोड़े अमाउंट पे भी दे कैन टीच, वो पढ़ा सकते हैं, उनको एक फिक्स्ड सैलरी नहीं देनी होगी। ठीक है, यूजीसी के बारे में देख लेते हैं क्विकली। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेटअप की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी एक्ट 1956। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम है, रोल इट इज़ गिवन इज टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, जो भी उच्च शिक्षा है उसके संबंध में। ठीक है, एक्सक्यूज मी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स होंगे, जो भी एक्सपर्ट्स की जिनकी बात की जा रही है, जिनके एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा जिनका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन होगा अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, डिफेंस फोर्सेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पंचायती राज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी इस तरह की फील्ड्स में से। और कम से कम इन फील्ड्स में उनको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। सो बेसिकली दी एरियाज आर ऑल्सो काइंड ऑफ क्लैरिफाइड, बता दिया गया है 15 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी पोजीशन हियर। ठीक है, इसके अलावा इससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर इस तरह के लोग पढ़ाने के लिए आएंगे जिनके पास पीएचडी नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, जो रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ये लोग उनको क्लासरूम में लाकर बच्चों को और ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर सिखा सकते हैं। मतलब नॉट जस्ट द थ्योरेटिकल चीज़ें, बल्कि जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, उनके बारे में अपना ज्ञान शेयर कर सकते हैं, अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसके साथ साथ ऑल्सो द ऑगमेंट फैकल्टी रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन लाइन, मतलब जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाएगी विद इन, एंड ऑल्सो इट विल बी काइंड ऑफ इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारा NEP है 2020 का, उसके साथ ये लाइन करेगा, जहाँ पर जिसका उद्देश्य क्या है, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जो हमारी हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, जिसमें फोकस क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्किल बेस्ड, है ना, स्किल पर ज़्यादा फोकस हो। तो सोचकर देखिए, जो ऐसे लोग होंगे जो अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट होंगे, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, अगर वो आकर बच्चों को पढ़ाएंगे कॉलेज लेवल पर, हायर एजुकेशन पे, तो इट विल बी मोर ऑफ द स्किल बेस्ड टीचिंग।
स्किल बेस्ड एजुकेशन हियर, तो बच्चों की स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है यहाँ पर, जिससे कि जो भी इंडस्ट्री की या इकोनॉमी की जो भी नीड्स हैं वो पूरी होंगी। इसी के साथ साथ इट रिकमेंड्स इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन, जो अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, नॉट जस्ट डिग्री बेस्ड। वोकेशनल एजुकेशन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा जनरल एजुकेशन के साथ, नॉर्मल डिग्री बेस्ड कोर्सेज के साथ, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन में बहुत सारे कोर्सेज आ सकते हैं जो प्रैक्टिकल जो फील्ड में काम करते हैं, है ना। इट कैन बी ऑल दो स्किल बेस्ड कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जनरल एजुकेशन के साथ, जिससे कि स्ट्रेंथन होगा इंडस्ट्री और एकेडमिक कोलैबोरेशन इन दीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। चलिए, इससे पहले कि हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझें और समझें कि इसको और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके लिए फंडिंग कहाँ से होगी, ऑल दीज थिंग्स, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज टेलीग्राम चैनल्स फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLife10। Why Unacademy? Because Unacademy subscription gives you a lot of benefits along with the result that we are producing year after year. Now, अब ये जो क्राइटेरिया है ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज होंगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो इनकी सैलरी होगी या तो वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से होगी या फिर वो ऑनरी होगी, मतलब इच्छा के अनुसार टेम्परेरी पेमेंट या कोई फिक्स अमाउंट नहीं होगा, सर्विसेज के अकॉर्डिंग कोई चाहे तो अपनी इच्छा से सर्विस दे सकता है, दीज कंडीशंस। तो ये 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, 1, 2 एंड 3। व्हाट आर दीज कैटेगरीज? पहली कैटेगरी है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिसको इंडस्ट्रीज फंड करेंगी, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग इंडस्ट्रीज हैं हमारी, वो करेंगी। दूसरा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विच इज़ फंडेड बाय दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चाहते हैं इस तरह के लोग पढ़ाने के लिए आएँ, डिग्री अगर PhD नहीं है तो भी एक्सपर्टीज़ हो उनके पास, तो वो लोग अपने रिसोर्सेज से इनको सैलरी देंगे, फंड करेंगे इस पोजीशन के लिए। तीसरा है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑनररी बेसिस, जो कि मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। नाउ क्या क्या होगा इसमें? ऑनररी तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि भाई इच्छा से कोई जाता है, स्वेच्छा पढ़ा सकता है, या कोई बहुत ही नॉमिनल फीस पर या नॉमिनल पे पर पढ़ाना चाहता है कि ठीक है मुझे पढ़ाना है, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, तो ऐसे किया जा सकता है ऑनररी। पहली जो कैटेगरी है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ फंड करेंगी, इस कैटेगरी में जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे जो ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करेंगे, वो कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्रीज़ के साथ और यहाँ से उनको सपोर्ट मिल जाएगा फाइनेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग दीज पोजीशंस। इन पोजीशन को क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए फंड्स चाहिए, क्योंकि नई जॉब्स आएंगी, नई पोस्ट क्रिएट होंगी, तो पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन होगा, तो इंडस्ट्री विल फंड इट। दूसरी कैटेगरी है, इसमें इंस्टीट्यूट्स को खुद से अरेंज करना पड़ेगा सैलरी का और म्यूचुअली अग्रीड रेट। जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, वो क्या चाह रहे हैं वो आपस में बात विचार विमर्श करके दे कैन डिसाइड, ठीक है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होंगे वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, इनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा इन डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्सेज, मतलब वो कोर्स डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, करिकुलम बनाने में और लेक्चर्स देने के लिए भी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बैक एंड पे होंगे। ऐसे लोग अगर टीचिंग फील्ड में, हायर एजुकेशन में आते हैं तो उनका जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपीरियंस है, दैट विल बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। डेवलप करना है कोर्स, डिज़ाइन करना है, करिकुलम डिज़ाइन करना है, ऑल्सो इन टीचिंग इफ़ दे वांट टू टीच एज पर द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी होंगी उन सब के अकॉर्डिंग। नाउ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो हमको पता होने चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको हायर करने के बाद उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बिफोर दे गेट इनटू द एक्चुअल वर्किंग इन द कंपनी, है ना। तो ऐसे में अगर हम एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर लेंगे इंडस्ट्री से पहले ही, अगर पढ़ाते समय ही एक्सपर्ट्स आ जाते हैं इंडस्ट्री से इन टीचिंग, इट विल बेनिफिट बोथ। इससे इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलेगा, उनको जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो नहीं देनी पड़ेगी बिकॉज द कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी अवेयर, है ना, उसको पता है कि क्या काम करना है। एंड ऑल्सो दी कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको भी एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ के लिए, स्किल बेस्ड कोर्सेज़ के लिए, वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए। नाउ ये तो हुआ पहली चीज़ जिससे बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यूजीसी ने अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं किया है कि जो पोजीशंस होंगी टेम्परेरी होंगी या परमानेंट होंगी, मतलब ये कुछ समय के लिए होंगी पोजीशंस या परमानेंट पोजीशंस होंगी। कोई भी व्यक्ति जो 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आ रहा है, नाउ इट हैज़ दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ
टाइम लेफ्ट काम करने के लिए ना, अगर केवल 15 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में टेम्परेरी या परमानेंट ये क्लियर होना ज़रूरी है। अभी ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है, बट इट इज़ लाइकली दे विल बी केप्ट फ्लेक्सिबल। ऐसा माना जा रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द एक्सपर्ट इनको फ्लेक्सिबल रखा जाएगा। लेट्स से समबडी हैज कम आफ्टर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 15 years एंड सेज कि आई वांट टू गेट इनटू टीचिंग, दिस पर्सन माइट हैव अ परमानेंट पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, या इंस्टीट्यूट को क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली। कोई लेट आता है, थोड़ा सा अपना पूरा स्पैन कंप्लीट करके कुछ टाइम के लिए आता है सिर्फ, तो इट कैन बी टेम्परेरी डिपेंडिंग ऑन द, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखने की बात यहाँ पर अभी मानी जा रही है कि फ्लेक्सिबल होंगी। नाउ यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली आई वांट टू से कि अभी किसी को भी ये बिल्कुल ऐसा मत सोच लेना, या कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक्चुअली में रूल बन गया है। अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में है, मतलब बहुत शुरुआती दौर पर है अभी ये जो ये प्लान किया जा रहा है, और यूजीसी ने अभी इसको लेकर कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इट इज़ काइंड ऑफ इसका मतलब इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है, ऐसा प्लान करने की बात चल रही है, ऐसा हो सकता है इन दी कमिंग फ्यूचर। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ देयर आर नो क्लियर इश्यूज या देयर नो क्लियर रेगुलेशंस दैट आर मेड। अभी ये शुरुआती दौर है इसका, बिल्कुल हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने में इट विल टेक अनदर 2 years। ये भी हो सकता है जैसे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी इस साल या उसके अगले साल प्रॉबेबली, है ना। इसी तरह से ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं कि ऐसा फ्यूचर में होगा। अब इमीडिएटली होगा, अगले करिकुलम जब स्टार्ट होता है कॉलेजेस का तब से शुरू होगा कि उसके अगले साल शुरू होगा, अभी ये हमको क्लियर नहीं है यहाँ पर। नाउ एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो भी एंगेजमेंट होगा इन एक्सपर्ट्स का, ये कहीं से भी जो सैंक्शन पोस्ट या पोजीशंस है, रिक्रूटमेंट है रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स का, उसको प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा नहीं है जो एक्चुअल में जो पोस्ट्स आती हैं, ओपनिंग्स आती हैं, उनको प्रभावित कर देगा ये, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रोल्स आर नॉट ओपन टू दोज फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन। ये उनके लिए ओपन नहीं है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए ओपन नहीं है जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर वो सर्व कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं। टीचिंग प्रोफेशन वाले लोगों के लिए नहीं है ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए है। ना यूजीसी हैज़ नॉट एयरमार्क्ड फंड्स फॉर द स्कीम। अभी तक इस फंड्स को लेकर भी कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया। कहा गया है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको पे किया जाएगा थ्रू फंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ओन फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फंडिंग के लिए भी यूजीसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन लोकसभा, जुलाई में ये डेटा शेयर किया गया, हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 6,500 से ज़्यादा वेकेंट फैकल्टी पोजीशंस हैं अभी। तो ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो दे विल हेल्प नॉट जस्ट प्रोवाइड दी एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स, और बहुत सारे इसके बेनिफिट होंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो अनअकैडमी पे यू गेट ऑल दी टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर लेना है और आप पढ़ना चाहते हैं एजुकेटर्स के साथ, तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLife10 एंड यू कैन गेट दी बेस्ट डिस्काउंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन दी प्लेटफॉर्म। ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप UPSC CSE नोट्स 2.0 लेना चाहते हैं तो यू विल गेट देम एट दिस प्राइस। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLife10 तो आपको मिल जाएगा जो भी बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल है, फिलहाल 10%, तो 10% डिस्काउंट यू विल गेट ऑन दिस प्राइस। यू जस्ट हैव टू यूज़ माई कोड। बैचेस 29 से शुरू हो चुके हैं हमारे। इसी के साथ साथ लोन फैसिलिटी भी है जिसमें EMI जो आपकी होगी वो 4364 रुपये हो सकती है हर महीने UPSC की तैयारी के लिए। इट्स लेस देन 5,000 रुपीज़। तो डू नॉट लेट द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काइंड ऑफ स्टॉप यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी चल रही हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है। ऑप्शनल में एंथ्रो, पबैट, ज्योग्राफी और मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड दोस्तों। कल हिस्ट्री स्पेशल कॉम्बैट होने वाला है जिसमें आप 50% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन पर। अभी जाकर एनरोल कीजिए। इसी के साथ साथ अनअकैडमी का है डाउट ब्राउज फीचर, जिसको आप एक तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। आपको जाना है डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन पर अनअकैडमी ऐप या वेबसाइट पे, क्लिक करना है पास्ट एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम, और ब्राउज करना है जो भी अवेलेबल सोल्यूशंस हैं। तो आप यहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक you so much. God bless you. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. That's it. Thank you.